आप ठूसिए मत और एनर्जी बॉडी में, जो जमा है उसी को खर्च कीजिए। इन सारी चीजों के बीच में एक सेंटर सा ऐसा क्या है कि मैं चाहे पीसीओडी पढ़ूं, जिसका अब नाम पीएमओएस हो गया है पीसीओएस का, और चाहे फैटी लीवर पढ़ूं, चाहे डायबिटीज पढ़ूं, चाहे इस तरह की कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पढ़ूं, इंसुलिन रिसेप्टर रेजिस्टेंस सब में कॉमन है। तो एक जनरल कश्मीर की पब्लिक को या पूरे नेशन की लोगों को अगर आप सलाह देना चाहें तो वो किस तरह के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, कैसा खाना खाएं, किस चीज की तरफ जाएं और किस चीज से परहेज करें, जितना पॉसिबल उतना तो करें, मजबूरी की बात अलग है। बिल्कुल, जैसे हमने कहा कि हमारे जीन तो जैसे हैं वैसे ही हैं, लेकिन वो जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो एपिजेनेटिक्स चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है? स्ट्रेस है, फूड बहुत ज्यादा है, वो सैचुरेटेड फैट्स हैं, हाई शुगर है, हाई सॉल्ट है, गुड कंपोनेंट होता है फूड का वो कम है, उस साथ चलना बहुत कम हो गया है, स्ट्रेस ज्यादा हो गया है। तो इस फूड में आपको क्या हो जाता है, आप खाते रहते हैं, जब खाते रहते हैं तो बॉडी को नॉर्मली जब भी हम जो भी कुछ खाते हैं तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि मेन जो फूड के होते हैं ना मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हम बहुत सी मिकदार में खाते हैं, उसमें होता है 3-4 चीजें, एक फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। कार्बोहाइड्रेट और फैट बॉडी प्योरली लेती है एनर्जी यूज करने के लिए। जैसे आपने एनर्जी ली लेकिन वहां से आपने खर्च नहीं किया, आप एक ही जगह बैठे हो, थोड़ा सा आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस है ज्यादा, तो आप इसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तो बॉडी इसको फैट में कन्वर्ट कर रही है। तो फैट के कारण आप जो भी खा रहे हो और फैट में यूज हो रहा है, क्योंकि फैट बॉडी को इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाती है, तो सेल्स में नहीं जा रही ताकत, ब्लड में। ऐसी बात है जैसे हमने गाड़ी में फ्यूल डाला, पेट्रोल डाला, लेकिन बाहर जो नोजल है जो इसमें जाता है इंजन में, वो ब्लॉक है, तो गाड़ी नहीं चल पा रही है। तो आप उसको और फ्यूल डालेंगे और पेट्रोल डालेंगे, चल भी नहीं रहा, तो आप इसको और पेट्रोल डालेंगे और फ्यूल डालेंगे, कोई फायदा नहीं, वो तो ओवरफ्लो हो जाएगा। ऐसा ही यहाँ से हम खा रहे हैं लेकिन एनर्जी सेल्स के अंदर डिलीवर नहीं हो रही है, तो सेल्स वीक हैं, सेल्स ऐसे हैं जैसे हमने 1 महीने से खाना नहीं खाया है, तो इंसान को लगता है मैं एग्जॉस्टेड हूँ, मेरे को एनर्जी नहीं है, वो और खा रहा है, जबकि खाना भी खा रहा है और वो खा रहा है, थकान भी लग रही है, वो खा रहा है, लेकिन वो यूज नहीं हो रहा था, बॉडी इसको डाइवर्ट करते हैं फैट से। चैनल जो ब्रेक है बीच का, कि आपके पास एनर्जी भी स्टोर है और आपको थकान भी लग रही है, आप यूज भी नहीं कर पा रहे हैं। चैनल को अगर तोड़ने के लिए आप लोगों को सलाह देंगे, हाँ बिल्कुल, वो पाइप खुल जाए, वो नोजल खुल जाए, वो ब्लॉकेज खत्म हो जाए, रिसेप्टर की सेंसिटिविटी बढ़ जाए इंसुलिन, बिल्कुल, तो उसके लिए लोगों को ऐसा क्या बदलाव लाना? उनको ये समझाना है कि आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी नहीं है, आपकी बॉडी एनर्जी यूज नहीं कर पा रही है, तो कुछ ऐसा कीजिए यूज कर पाए। आप ठूसिए मत और एनर्जी बॉडी में, जो जमा है उसी को खर्च कीजिए। आपको भूख लगेगी, आपको थकावट आ जाएगी, बिकॉज सेल्स में नहीं जा रहा है, लेकिन उसका सोल्यूशन है कि आप खाते रहेंगे। अगर आप चलेंगे और यहाँ से थोड़ा सा हेल्दी खाना खाएंगे, जैसे हाई फाइबर खाएंगे, पानी जिसमें ज्यादा हो, मिनरल्स हो, विटामिन हो, प्रोटीन हो, लेकिन ये हाई एनर्जी फूड्स नहीं खाएंगे, तो चलेंगे, तो वो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो खुल जाएगी, तो ये बॉडी आहिस्ता आहिस्ता ये यूज करेगी, आपको एनर्जी और आएगी।